हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीडीएन में। मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। लेकिन थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहा जाता है। और मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 450 प्लस हो गए हैं अनुच्छेद। चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद, तो अनुच्छेद पहले अनुच्छेद में है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? तो 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता यानी कोई भी अगर कानून बने तो सबके लिए समान बने। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अगला है अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21, ये मूल संविधान में नहीं था। इसको क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको शामिल किया गया, यानी इसको जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 21A को कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 21A में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक, यानी कि अनुच्छेद 24 के तहत आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 24 के तहत। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था, तो प्रस्तावना को आत्मा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना। ये संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। 48A में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को कैसे रोका जाए, यानी कि रोका जाए, इसके लिए क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ये संविधान में इसको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से ये लिया गया है। और मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को किस समिति द्वारा जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। राष्ट्रपति अगर अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसके ऊपर महाभियोग लाया जाता है। हम महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें सही से जानेंगे। तो अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद।
अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद जो 64 है ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, उसीलिए उसको वेतन दिया जाता है। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमादान करेंगे, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। और वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी है वो आर वेंकट रमणी है। आर वेंकट रमणी है। और अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है। और अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। और लोकसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का विघटन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे करते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। और 105 क्या है? तो संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। 110 में क्या है? धन विधायक है। 112 में क्या है? तो 112 में है वित्तीय, वार्षिक वित्तीय लेन देन, यानी कि बजट। ऐसे तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बजट ऐसे हम बोल सकते हैं, बजट शब्द। अगला है अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? अध्यादेश। क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र में होते हैं संसद, और संसद के अंग होते हैं कितने? केंद्र में होते हैं संसद, और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन? एक राष्ट्रपति होते हैं, एक क्या होते हैं? राज्यसभा, और तीसरा जो है लोकसभा। तो देखिए, अगर कोई कानून बनाना हो तो तीनों का परामर्श यानी कि सलाह जरूरी है, तभी कोई कानून बनेगा। अगर किसी कारणवश राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल नहीं चल रहा हो और अति आवश्यक किसी कानून की जरूरत पड़ गई, तो राष्ट्रपति उस कानून को क्या करेंगे? बनाकर लागू कर देंगे। तो उसी को कहा जाता है अध्यादेश। सबसे महत्वपूर्ण है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। 124 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। 131 में क्या है? तो मूल आरंभिक अधिकार, यानी कि कुछ सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। 137 में क्या है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन है। किस अनुच्छेद में? 137, सबसे महत्वपूर्ण 137। 148 में क्या है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में सीएजी कौन है? तो कहिएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कितने नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं। 153 में क्या है? राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। 161 में क्या है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। 161 में, लेकिन मृत्यु दंड को ये माफ नहीं कर सकते हैं। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता। 168 में क्या है? विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल कार्य करते हैं। जैसे अनुच्छेद 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। और क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 है।
अब 231 अनुच्छेद 231 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। 249 में क्या है, तो राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, यानी कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कोई कानून बनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, 249 के तहत। 262 में क्या है, नदी जल विवाद, दो राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद होता है वो है 262। 266 में क्या है, संचित निधि है। 267 में क्या है, आकस्मिक निधि है। 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, ये कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अनुच्छेद 280 क्या है, तो वित्त आयोग का गठन है। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कौन है, एन.के. सिंह है। देखिए 312 अखिल भारतीय सेवा और 315 संघ लोक सेवा आयोग, ये महत्वपूर्ण है। 312 और 315 अखिल भारतीय सेवा और 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के तहत ही अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति की जाती है। और अखिल भारतीय सेवा कौन कौन होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक IAS होते हैं, एक IPS होते हैं और एक होते हैं IFS होते हैं। तो AIAS होते हैं प्रशासनिक सेवा है, AIPS होते हैं ये पुलिस सेवा है, और ये जो IFS है ये वन सेवा है। तो अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के तहत और अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग। और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर मनोज सोनी है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 सबसे महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, 324 के तहत। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। ये कितने नंबर के हैं, तो 25 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, और एक क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट कि 326 क्या है, अनुच्छेद 326 क्या है, तो हो जाएगा वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। तो 324 में चुनाव आयोग का गठन, 324 में वोट देने का अधिकार, 352 में राष्ट्रीय पात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय पात और 368 में संविधान संशोधन। और सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।